हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 मार्च को कितने सारे ट्रेड बने हैं एसएमसी के अकॉर्डिंग। बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से समझते चलेंगे और मैंने को लाइव ट्रेड मैंने करके दिखाया था, जो लगभग 11:30 बजे करीबन मैंने रील्स पे अपलोड किया था, उसको आप देख सकते हैं। अब उसका जो लॉजिक है इस वीडियो में आपको समझाऊँगा। ज़्यादातर जो हमारे जो ट्रेड बनते हैं वो या तो किसी ओबी पे आके टैप करता है, या फिर वो जोन जहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, या फिर वो पेंडिंग आर्डर जोन होता है वहाँ पर मार्केट आके टैप करता है, या फिर इंडस्ट्रीमेंट स्वीप होता है, वहाँ से हमारा ट्रेड बनता है। तो 2-3 सेटअप ही हमारा है, जिसको मैं इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाते चलूँगा और आप ध्यान से बस देखते चलिए। देखिए, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद से ऊपर की तरफ जाकर ऐसे एक पुल बैक लिया है। ये कोई भी बॉस नहीं हुआ है। अभी मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से पुल बैक लेकर फिर से ऊपर की तरफ गया है। देखिए, मैं बारी बारी से पुल बैक वगैरह समझाते हुए चलता हूँ, नहीं तो मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि यहाँ पर इंडस्ट्रीमेंट हुआ, बॉस हुआ और आगे मैं बढ़ता चलाऊँगा। मैं सोचता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और आप इसे सीख कर आप ट्रेड भी बना सकते हैं। देखिए, जैसे ही ये मार्केट आया, ऐसे पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ गया, फिर से ये दोबारा पुल बैक ले रहा है। अब यहाँ का जो पुल बैक है इसको मैं काउंट क्यों कर रहा हूँ और इसको क्यों नहीं काउंट कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि मार्केट जब इस वाले पॉइंट को ऐसे ब्रेक कर दिया, इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है और फिर से नीचे की तरफ आया है। जब ये कैंडल है, यहीं से मार्केट नीचे की तरफ आया है, तो इसका जो हाई पॉइंट है इसको इस कैंडल ने ब्रेक किया है। अब जो हमारा पुल बैक होगा वो यहाँ से लेकर इस तरह से होगा। इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जो हमारा वैलिड पुल बैक होगा वो इस तरह से लेकर इस तरह होगा। ठीक है, अभी क्या कर रहा है कि इस कैंडल का जो लो है इस हरी कैंडल ने ब्रेक किया है, तो मार्केट कुछ इस तरह से आया है और इसका जो हाई है यहाँ पर आपको ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। देखिए, ये पर एक वैलिड पुल बैक हो गया, दूसरा वैलिड पुल बैक ये हो गया। इस तरह से होने के बाद से जो हमारा इंडस्ट्रीमेंट है वो हमारा ये वाला पॉइंट है। इसीलिए जो इंडस्ट्रीमेंट है, जैसे ही मार्केट यहाँ पर स्विप किया होगा वैसे हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। जो स्टॉप लॉस होगा वो लगभग हम 15 से 20 पॉइंट तक का रखेंगे। तो लगभग यहाँ पर हम 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं, या फिर 17 पॉइंट सेफर साइड का रखेंगे। आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ गया है और ये बॉस कंप्लीट किया है। बॉस को थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, हरी कैंडल दिख नहीं रही होगी, तो यहाँ तक का हमारा टारगेट होगा। तो लगभग आप देखेंगे कि मार्केट ने 60 पॉइंट तक का हमें टारगेट दिया है। रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो 1:3 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। देखिए, ये हमारा पहला ट्रेड है और लॉजिक यदि आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी इकट्ठा कर चुका है। वैसे तो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा इंडस्ट्रीमेंट स्वीप, ओबी पे टैप के हम ले लेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि मार्केट बहुत सारी लिक्विडिटी इकट्ठा किया, अब इनको हंट करेगा। तो यहाँ पर ऐसा हंटिंग का भी आप ट्रेड बना सकते हैं। तो ये देखेंगे कि लगभग हमें 60 पॉइंट तक का टारगेट दिया है और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चला गया है। अब हम जो इंडस्ट्रीमेंट है उसको ड्रॉ करते हुए चलेंगे, यानी कि जो हमारा पुल बैक है उसको हम ड्रॉ करते चलेंगे। तो ऐसे जब तक मार्केट यहाँ तक रहा होगा, तो ये हमारा पुल बैक था, तो यहाँ पर हमने इंडस्ट्रीमेंट रखा हुआ है। मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे की तरफ आया, इस रेड कैंडल का लो इसने ब्रेक किया है, तो यहाँ पर हम इंडस्ट्रीमेंट रखेंगे। अभी मार्केट क्या कर रहा है कि ऐसे ऊपर की तरफ गया और फिर से नीचे की तरफ आकर फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इंडस्ट्रीमेंट हमारा यहाँ पर रहेगा। बारीकी से पूरे दिन का मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न ना रहे। अभी मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाने के बाद से ऐसे पुल बैक लिया, फिर से ऊपर की तरफ चला गया, तो जो हमारा इंडस्ट्रीमेंट है यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ये इंडस्ट्रीमेंट दिख रहे हैं आप, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। इंडस्ट्रीमेंट ना तो स्वीप हुआ है और मार्केट नीचे की तरफ आया है तो किसी ओबी पे टैब नहीं किया है, तो ये हमारा एक छोटा सा बॉस कंप्लीट हो जाता है। बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा बॉस कंप्लीट हो गया। ठीक है, बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया और यहाँ से फिर से एक छोटा सा पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ गया है। अब जब इसे बारीकी से देखेंगे तो ये जो कैंडल है इसका जो हाई है इसने ब्रेक किया हुआ है। थोड़ा सा ही ब्रेक क्यों ना करे, अगर ब्रेक है तो वहाँ पर हम वैलिड पुल बैक मानेंगे। अभी मार्केट क्या किया, नीचे की तरफ आया, यहाँ से इंडस्ट्रीमेंट कवर किया, स्वीप करता तो यहीं पर हमारा ट्रेड बनता, पर स्वीप नहीं किया है। अब नीचे की तरफ आएगा, जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो हम एक लिक्विडिटी जोन ढूंढते हैं। तो लिक्विडिटी जोन में आप देखेंगे तो ये कैंडल इसके पास प्रॉपर इम्बैलेंस भी है, और अब इस कैंडल को हम ले सकते हैं। ये वाली हरी कैंडल, इस पर मैं बार बार ऐसे कर रहा हूँ, तो ये वाली कैंडल इस कैंडल के इनसाइड बनी हुई है
और इस कैंडल के पास प्रॉपर इम्बैलेंस है। इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि मैं ट्रेड यहाँ पर क्यों बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे ऐसे आया, मार्केट ऐसे टैप किया, टैप करने के बाद से ऊपर की तरफ गया है। ये वाला ट्रेड मैं रिकॉर्ड करने के लिए भूल गया था, मतलब मैं प्रेजेंट टाइम पे मार्केट में अवेलेबल नहीं था, इसलिए इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वैसे आप देखेंगे यहाँ से टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ गया है। इसका स्टॉप लॉस हम बहुत ही मिनिमम रखेंगे, तो जो इसका स्टॉप लॉस होगा लगभग 13 पॉइंट का होगा। मार्केट लगभग 60 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। अभी देखेंगे मार्केट 60 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। प्रीमियम में भी अच्छे तरीके से रिस्पांस किया था, ये नहीं कि यहाँ पर जो प्रीमियम है वो अच्छी तरीके से रिस्पांस नहीं किया था। कुछ लोग कहेंगे कि प्रीमियम क्या होता है, गल जाता है। तो जब ये ट्रेड ऐसे चलता है, आप देखेंगे बहुत ही तेज़ी गति से जब मार्केट निकलता है, तब वहाँ पर जो प्रीमियम का रिस्पांस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो प्रीमियम का रिस्पांस भी यहाँ पर अच्छा था, लगभग यहाँ इसमें हमें 50 पॉइंट के आसपास ही प्रीमियम ने रिस्पॉन्स किया था। इसके बाद से मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पर बॉस कंप्लीट करता है, फिर से वहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अगला जो स्ट्रक्चर है उसको आपको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट जैसे ऐसे पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ गया है, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो जाता है। अभी क्या किया है, मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आया है और इंड्यूसमेंट को यहाँ पर स्विप किया है। इस ट्रेड को मैंने लाइव रिकॉर्ड किया था और यूट्यूब पे मैंने इसका शॉर्ट्स डाला है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमने 1:3 का रिस्क रिवार्ड कैप्चर किया था। तो यहाँ जो स्टॉप लॉस था वो लगभग 12 पॉइंट का था और मार्केट ऊपर की तरफ जाकर लगभग 40 पॉइंट तक का हमें टारगेट दिया है। और जो प्रीमियम था, प्रीमियम भी यहाँ पर हमें अच्छा रिस्पांस किया था, लगभग वो भी 40 पॉइंट के आसपास ही हमें टारगेट दिया था। कोई भी वहाँ पर डीके वगैरह नहीं था। तो यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट ने प्रीमियम में भी अच्छा रिस्पांस किया है और यहाँ पर टारगेट भी हमें अच्छा दिया है। तो ना तो यहाँ पर भी हमें ना इस ट्रेड में हमें लॉस था, ना इस ट्रेड में लॉस था, और यहाँ पर जो ट्रेड था वो भी इसमें लॉस नहीं था। तो अभी देखिए हम दिन में 3 ट्रेड पकड़ चुके हैं और तीनों में हमें लॉस नहीं है, ना ही कहीं भी प्रीमियम डीके का कोई भी प्रीमियम डीके भी नहीं था। तो यहाँ से देखेंगे मार्केट फिर ऐसे नीचे की तरफ आया और ये जो बॉस बना है, बॉस के लोएस्ट पॉइंट को यहाँ पर मार्केट आकर ऐसे ब्रेक कर देता है। अब जब मार्केट ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर हमारा हो जाता है चौक। देखिए कोई भी ट्रेड बनाने से पहले हम ज़्यादातर उसमें जो मस्ट रखते हैं कि हमारा जो रिस्क रिवार्ड हो 1:2 और 1:3 के आसपास हो। ये नहीं कि मैं 1:10 दिखा रहा हूँ भाई। उतना पकड़ने के लिए आपके पास साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, इमोशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादातर यही बताता हूँ कि आप 1:2 1:3 कैप्चर करिए, ताकि ये जो आपका बार बार ऐसे पकड़ेंगे तो आपका जो इमोशनल है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा और आप ट्रेड भी अच्छी तरीके से पकड़ पाएंगे और प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएंगे। अभी यहाँ पर मार्केट क्या कर चुका है, चौक कर चुका है। चौक करने के बाद से मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आने के बाद से अभी देखिए ये 11:30 हो चुका है और मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आता है, फिर से ऊपर की तरफ जाता है। अभी जो यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी लिक्विडिटी इकट्ठा हो चुकी है। तो यहाँ पर मार्केट ऐसे इंड्यूसमेंट ले चुका है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद से एक ओबी था, ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर आके मार्केट टैप किया है। टैप करने के बाद से जैसे ही टैप करेगा वैसे ही हमारी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आया है और नीचे की तरफ आने के बाद से लगभग 1:2 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि 1:2 का आप रिस्क रिवार्ड रखिए। अभी आप मान लीजिए कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल स्वीप करते हुए इसमें आप तुरंत एंट्री नहीं बनाए होंगे, लिमिट ऑर्डर नहीं लगाए होंगे, रनिंग कैंडल में भी आप लिए होंगे। तो मान लीजिए इसमें 1:2 का किसी तरह भी आपको रिस्क रिवार्ड देखने को मिल रहा है, तो ये भी ट्रेड आपका सफल ही है। लेकिन ज़्यादा आप नीचे की तरफ आज देखेंगे तो 1:1 का भी यहाँ पर आप टारगेट लेकर निकल सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि लिक्विडिटी ज़्यादा थी। यदि आप होल्ड करने की कोशिश करते तो नीचे की तरफ इसको आना चाहिए था, पर यहाँ पर जो सेटअप है वो फेल हो जाता है और ऊपर की तरफ मार्केट चला जाता है। और यहाँ पर हमें जो या तो आप हेड कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होंगे या फिर यहाँ पर आपने 1:2 बुक किया होगा या फिर ज़्यादा तेज़ी गति से निकला होगा, स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया होगा, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ा होगा। अभी मार्केट क्या है कि ऊपर की तरफ चला गया है, कोई भी स्ट्रक्चर अभी क्लियर नहीं हो रहा है।
यानी कि मार्केट चौक कर चुका है, तो इससे नीचे की तरफ आकर बॉस कंप्लीट करना चाहिए। मार्केट क्या कर रहा है कि ऊपर की तरफ कोई भी ओबी ऐसा नहीं था जिसके पास प्रॉपर इम्बैलेंस हो। जो स्पाइक है वो भी हेल्दी नहीं है कि हम यहाँ पर ट्रेड बना सके। अब ये वाला कैंडल भी हमारा जो है इसके पास प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं था, क्योंकि जो पूरा इम्बैलेंस था यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। यदि इम्बैलेंस होता तो यहाँ पर हमारा ये ट्रेड बन सकता था और नीचे की तरफ हम होल्ड कर सकते थे, पर कहीं भी आपको प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं था, इसलिए हम ट्रेड नहीं बना सकते थे। अभी मार्केट पूरी तरह से जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर नहीं है। भले से मार्केट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मूव देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 100 पॉइंट 200 पॉइंट तक मार्केट अप डाउन कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर पे हमारे नहीं आ रहा है, तो हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। अभी मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आकर यहाँ पर बॉस कंप्लीट करता है। हमने क्या किया, चॉक किया और नीचे की तरफ आकर मार्केट बॉस कंप्लीट किया। बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से अभी यहाँ पर आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, तब भी आपके पास कोई भी आपको जो प्रॉपर इम्बैलेंस के साथ एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है जहाँ पर हम ट्रेड बना सकें। और वो भी दिख रहा है तो छोटे छोटे दिख रहे हैं, जहाँ पर आपका जो रिस्क है वो ज़्यादा है। और आप देख रहे हैं कि दिन के आप 3-4 ट्रेड आप बना चुके हैं प्रॉफिटेबल, तो इधर आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अब मार्केट यहाँ पर अपना बॉस कंप्लीट कर चुका है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से नीचे की तरफ आया, यहाँ से अपना इंडूसमेंट कंप्लीट किया। इंडूसमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद से अभी जो ट्रेड होगा वो कहाँ पर एग्जीक्यूट हो सकता है, एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर इम्बैलेंस के साथ एक ओबी छोड़ा हुआ है। ओबी छोड़ने के बाद से आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर टैप किया। टैप करने के बाद से नीचे की तरफ आया है, तो यहाँ पर यदि हम ट्रेड बनाते हैं तो अब देख सकते हैं लगभग यहाँ पर जो रिस्क रिवार्ड है वो कितना देखने को मिला है। हम ज़्यादातर प्रीफर करते हैं कि 1:2 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड हमें देखने को मिले, लेकिन अब देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर 100 पॉइंट तक का टारगेट दिया हुआ है, तो 1:4 तक का यहाँ पर हमें रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। देखिए, ये भी हमारा प्रॉफिट है, ये भी हमारा प्रॉफिट में गया। और बीच में यदि आप इंडूसमेंट स्विप पे बनाते तो मार्केट यहाँ पर इंडूसमेंट स्विप पे यहाँ पर आपको लॉस दिया हुआ है, और कहीं ओबी जहाँ पर हम ट्रेड बना सकें, तो एक ओबी यहाँ पर था, लेकिन इसका जो इम्बैलेंस है इस कैंडल ने खा चुका है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं बनता। अभी जो एक ट्रेड है यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस होता, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर अच्छी तरीके से स्विप किया है। ये आप देखिए, जो मैं करके दिखाता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मार्केट ने इंडूसमेंट यहीं पर लिया है, स्विप किया है, नीचे की तरफ ना आकर ऊपर की तरफ चला गया है, और इस ट्रेड में हमें लॉस देखने को मिला है। लेकिन ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि एक ओबी था, एक लिक्विडिटी जोन था, वहाँ पर मार्केट टैप किया है। टैप करने के बाद से आप देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से 100 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। अब मान लीजिए कितने ट्रेड बने, एक ट्रेड ये, 2 3 4 5 ट्रेड यहाँ पर आपको बन चुका है, जिसमें से आपके एक स्टॉप लॉस यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर देखने को मिला। अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ फिर से गया, और ऊपर की तरफ जाने के बाद से ये हमारा चौक हुआ, तो अब जो हमारा बॉस बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आकर पुल बैक लिया, फिर से ऊपर की तरफ गया, तो एक इंडूसमेंट यहाँ पर हो जाता है। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट ऐसे इंडूसमेंट ले चुका है। इंडूसमेंट लेने के बाद से ऊपर की तरफ जाकर ये हमारा बॉस कंप्लीट किया है। अब जो बॉस है कंप्लीट हो चुका है, और मार्केट यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो स्ट्रक्चर में समझाने की कोशिश किया है, ट्रेड लेने की कोशिश किया है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ख़ासतौर का वो वाला जो मैंने लाइव पकड़ा था। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।